नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिनेंशियल एडवाइज़र राजकिशोर पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे इस इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं करता हूं फ़ायदे की बात कस्टमर्स के साथ। आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया है या लेने वाले हैं। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है आखिर क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है और डिले क्यों होता है। तो क्लेम रिजेक्ट होने और डिले होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी, डॉक्यूमेंट की कमी और अन्य प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है गलत या अधूरी जानकारी। यदि क्लेम फॉर्म भरते हुए आप गलत जानकारी देते हैं या कुछ अधूरी जानकारी देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। दूसरी जो कारण है वो है पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करना। अच्छा, कितने आदमी हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब घर आती है तो उसको पढ़ते हैं। अधिकांश लोग यही गलती करते हैं, जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट घर आती है तो उसको उठाते हैं और वार्डरोब में रख देते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़ते हैं और यदि नहीं समझ में आता है तो अपने अभिकर्ता को कॉल करके उनसे पूछते हैं कि इसकी डिटेल मुझे बताओ। तो ऐसी स्थिति में जब आपको प्रॉपर जानकारी नहीं होती है कि आपकी पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशन क्या है और आप जब क्लेम करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। और तीसरी जो कारण है वो है प्रीमियम ना भरना। जब आप समय पर प्रीमियम नहीं भरते हैं या मिस कर जाते हैं और आपको याद भी नहीं रहता कि आपने प्रीमियम भरा है या नहीं और आपकी क्लेम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। और चौथा जो कारण है वो है फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन। जब इंश्योरेंस कंपनी को ये लगता है कि आपने जो जानकारी दिया है उसमें कुछ फेरबदल की गई है या कोई धोखाधड़ी की हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। हाँ, अगर आप सही हैं तो उसको आगे ले जा सकते हैं और अपने ombudsman को कंप्लेन कर सकते हैं, बट उस समय आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। पांचवा और आखिरी जो कारण है वो है रिकॉर्ड्स में विसंगति। मेडिकल इंश्योरेंस में मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और क्लेम की जानकारी जब दोनों में अंतर होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। ये जो 5 कारण हैं ये आपके क्लेम रिजेक्ट होने के कारण हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपके क्लेम डिले क्यों होते हैं। तो इसमें पहला जो कारण है वो है डॉक्यूमेंट की कमी। जब आप क्लेम फॉर्म भरते हैं
उस समय आपकी दस्तावेज कोई छूट जाती है या आवश्यक जो दस्तावेज है आप नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से आपकी क्लेम डिले हो सकती है। दूसरी जो कारण है वो है जांच प्रक्रिया। जब इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि आपके क्लेम को और जांच की ज़रूरत है और इंश्योरेंस कंपनी और गहराई से उसके जब जांच पड़ताल करती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी क्लेम में डिले हो सकती है। तीसरी जो कारण है वो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। इंश्योरेंस कंपनी और अस्पताल के बीच टीपीए जो है सेटलमेंट का काम करती है, और जब टीपीए और अस्पताल के बीच कम्युनिकेशन जब प्रॉब्लम होता है, तो वैसी स्थिति में क्लेम में डिले होती है। और चौथी जो कारण है वो है हाई वैल्यू क्लेम्स। जब कोई आपदा या महामारी आती है तो उस समय क्लेमों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटल करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, जिससे आपकी क्लेम भी डिले होती है। पांचवा जो कारण है वो है तकनीकी और बैंकिंग कारण। कभी कभी ऐसा भी होता है, सब कुछ होने के बावजूद एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम या बैंकिंग के कारण आपका क्लेम पेमेंट आने में देरी होती है। तो ये जो 5 कारण हैं, ये आपका क्लेम डिले का कारण है। अगर आपका भी कोई क्लेम रिजेक्ट हुआ है या डिले हो रहा है, तो आप सीधे इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कीजिए और सही कारण जानने का कोशिश कीजिए और उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। और अगर आपको विशेष कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।